अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब विद ग्रेवी। और इसके लिए जो सबसे पहले मैंने चीज़ ली है वो है चिकन। बोनलेस चिकन ले लिया। इसमें चेस्ट और जो लेग है दोनों हैं। तो इसके साथ एक प्याज लिया है और 3-4 लहसुन के जवे हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। मैं भी वाइट बनाऊंगी इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह धो लेना है। चिकन को वॉश करने के बाद जो प्याज हैं उनको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इस तरह से और इसको चॉपर में डाल के और अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। 2 से 3 बार आप चॉप करेंगे तो ये ज़बरदस्त चॉप हो जाएगा। बहुत बारीक रखना है, ज़्यादा अगर मोटा होगा तो फिर जो कबाब हैं हमारे वो टूट जाएंगे। तो इसके लिए आपने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया प्याज को और इसी में साथ ही लहसुन ऐड कर दिया और साथ ही इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी। अच्छा, प्याज को जो पानी है वो थोड़ा सा जो होगा वो आपने निकाल देना है। फिर उसमें बाद में हरी मिर्चें और लहसुन ऐड करना है। ये कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। अच्छा, ये फटाफट बनाने का यही तरीका है। आपने फिर इसके बाद इसमें चिकन को ऐड किया और धनिया 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। इसके साथ कुटी हुई काली मिर्च ऐड की, वो भी 2 चम्मच ऐड किए हैं। और इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और तकरीबन 2 चम्मच या आप हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर दें। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेना है। जो चिकन होगा वो अच्छी तरह से चॉप हो जाना चाहिए, यानी उसमें जो बारीक दाना होता है ना वो ना रहे कि कहीं से चिकन चॉप है और कहीं से नहीं है। तो मैं 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से ये हो जाएगा चॉप। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसी में से मैं जो है ना इसके कबाब बनाने लग जाऊँगी। क्विक रेसिपी है, आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी ये डिश। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, अर्जेंट कुछ भी समझ नहीं आ रहा बनाने को, चिकन घर में रखा है, तो ये बेस्ट रेसिपी होगी और इजीली ये बन जाते हैं। बस आपके पास चॉपर होना चाहिए और दैट्स इट, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। अब मैंने कबाब 2 तरह से बनाए, एक तो 2 इस तरह से बना लिए और बाकी जो हैं वो मैंने सीख में लगा के बनाए हैं ताकि जो इसको फ्राई करते हुए अंदर से जो कबाब है ना वो कच्चे ना रहें। और स्पेशल जो जब भी हम कोफ्ते या कबाब बनाते हैं, चिकन में हो, बीफ में हो या मटन में, गोश्त की स्मेल आती है क्योंकि इसको फ़ौरन बॉईल कर लेते हैं। तो आज जिस तरीके से मैं आपको कबाब रेडी करना सिखाऊंगी तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। उसका तरीका ये है कि आपने इसको ना फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। इस तरह से सारे कबाब फ्राई करके और फिर आपने क्या करना है, अलग से कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया। मैंने ये ऑयल में बनाए हैं। 1 चम्मच खाने का जो बड़ा चम्मच होता है सालन वाला, वो चम्मच मैंने ऑयल का ऐड किया और एक ही प्याज उसको चॉप किया। चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर दिया और इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है। बहुत डार्क ब्राउन जिस तरह होता है वो नहीं करना है, फिर जो कोफ्ते हैं उसकी ग्रेवी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए जो प्याज है इसको आपने सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। और ये देखें, जब प्याज इस तरह से थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन मैंने जो कबाब हैं उसमें भी ऐड किया है और जो ग्रेवी है उसमें भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड होगा। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको फ्राई किया। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लहसुन अदरक की स्मेल होती है ना वो उसका फिर टेस्ट आता है खाने में और वो खाना टेस्टी नहीं बनता। 1 चम्मच मैंने तकरीबन 10 हरी मिर्चें ली और बड़ा वाला जो चम्मच है वो लिया दही का, तकरीबन 1 पाव दही ले ली और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया और लास्ट में जो कबाब मैंने फ्राई किए थे, शैलो फ्राई किए थे, वो ऐड कर दिए और नमक भी ऐड कर दिया क्योंकि मैंने इसमें नमक मसाले में ऐड नहीं किया था। कबाब में तो ऐड किया था लेकिन मसाले में नमक ऐड नहीं किया था। और ये जो मैंने आलू ऐड किए हैं ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मतलब
आपका दिल हो तो आप आलू इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और थोड़ा सा इसमें आपने पानी ऐड करना है और चम्मच बहुत एहतियात से हिलाना है ताकि ये जो कबाब हैं ये टूट ना जाएं। तो इसको आपने बस हल्का सा वो हिला के इसके बाद कुटी हुई मैंने इसमें ऐड की है ब्लैक पेपर 2 चम्मच ही धनिया के ऐड किए हैं। कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। कुटा हुआ धनिया ऐड करने के बाद मैंने 1 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जो ज़ीरा है वो ऐड कर दिया। बस ये जो 3 मसाले हैं ये आपने एंड में ऐड करने हैं। और इसको आपने क्या करना है, ढक देना है थोड़ी सी देर के लिए। और लास्ट जो चीज़ है वो है क्रीम। आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब मैं अपने मेरे बच्चों का पीटीएम था तो मैं बच्चों के साथ जा रही थी इनके स्कूल। शाम के तकरीबन 5-6 बज चुके थे, 5 बज चुके थे। तो मैं बच्चों के साथ स्कूल जा रही थी और ये मेरा छोटा बेटा है। तो स्कूल में पीटीएम था बच्चों का। हर चीज़ घर की मैनेज करनी पड़ती है खाना वगैरह खाने के बाद। तो बच्चों को लेके मैं स्कूल पहुंची और स्कूल से वापसी भी मैंने अपने जो सूट टेलर को देने थे उनके साथ मैचिंग ट्राउज़र लिए। वो मैं आपको अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि मैंने उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करवाई है और कैसे उसकी कौन कौन सी लेसेस ली हैं। बस ये लेने के बाद मैं घर आ गई और तकरीबन मगरिब का टाइम था तो बस घर आ गई। उसके बाद घर आने के बाद अपने लिए मैंने चाय बनाई। यही मेरी मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और भी मैं बनाऊंगी। मेरा चाय का टाइम था, शाम की मैंने चाय बनानी थी और चाय बना के मैंने पी। मेरी रूटीन ये है कि मैं शाम को ज़रूर चाय पीती हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो। आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी रूटीन क्या है, आप क्या चाय पीती हैं शाम के टाइम या नहीं। बस अब मैं चाय पीऊँगी और अपनी सिस्टर से कॉल पे बात भी कर रही थी। तो चाय पीते पीते आपके साथ कोई गपशप लगाने वाला ज़रूर होना चाहिए, आपकी मामा या सिस्टर कोई ना कोई होना चाहिए।